ओम शांति। 16 सितंबर 2023 के आइए सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। शिव बाबा ने कहा कि मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, पहले तुम्हें अपने को रूहानी समझना है। बाबा ने कहा पहले तुम्हें अपने को रूह समझना है और रूहानी समझ के पहले तुम्हें रूह बनकर अपने शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि वो रूहानी पिता है। याद का दान तुम्हें देना है। घर घर को बच्चों, स्वर्ग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यानी कोई भी गलत कर्म कर रहा है तो उसको उस समय मनसा का कर्मणा से अपने मन की शक्ति द्वारा उसको अपने आगे का अच्छा रास्ता बताओ बाबा की। फिर शिव बाबा ने कहा तुम्हारी है सबको पतित से पावन होने का तुम्हें लक्ष्य देना है। तुम्हारी सेवा क्या है? कोई भी परेशान को भी, कोई भी विकारी आत्मा है उसे तुम पवित्र बनाओगे और उसे तुम्हें सलाह देनी है कि तुम भी पवित्र बनो, तुम भी अपना लक्ष्य लक्ष्मी नारायण जैसा देवी देवताओं की तरह बनाओ। फिर शिव बाबा ने कहा बच्चों, इस समय कांटे हैं, एक दो को चुभते रहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं बहुत गलत सलत बोलते हैं, एक दूसरे को अच्छा नहीं बोलते हैं, इसलिए वो कांटे हो गए। तो कांटे चुभते किसी के बोल हैं, ऐसे बोल देते हैं जो भूले नहीं जाते। बाबा ने कहा अर्थात काम कटारी चलाते हैं, ऐसे ऐसे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो सब कांटे हैं इस समय। तो जैसे बाप आकर कांटों से कलियां और फिर कलियों से क्या बनाते हैं बच्चों? फूल बनाते हैं। तो ऐसे ही तुम बच्चों की सर्विस है, हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना है। तुम्हें भी कांटों से कलियां, कलियों से फूल बनाना है। तुम सब अभी अपने लिए स्वर्ग स्थापन कर रहे हो। तुम शिव बाबा का ज्ञान सुनकर, यानी अपने परमपिता शिव भगवान परमपिता परमात्मा का ज्ञान सुनकर तुम अच्छे से ज्ञान की नॉलेज धारण करके स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। तुम्हें घर में रहते भी पवित्र रहना है बच्चों, घर में रहते हुए तुम्हें पवित्र रहना है। और बच्चों तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जैसे देवताओं की होती है, क्योंकि तुम देवताई पढ़ाई पढ़ रहे हो बच्चों। अर्थात कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, देवता में कोई भी अवगुण नहीं है, वो भी पवित्र हैं। बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें बाप जब आते हैं तुम्हारे तो पहले तुमको हेल्थ और फिर वेल्थ देते हैं। अभी पहले जाएंगे शांति में और फिर सुख की दुनिया में आए। जैसे तुम बच्चे बाप से अपना हक ले रहे हो, ऐसे तुम्हें घर बैठे औरों को भी पतित से पावन बनने का लक्ष्य बच्चों देना है कि तुम भी भगवान की श्रीमत पर चलो, तुम्हारा भी अच्छा है। यह है तुम्हारा बच्चों ईश्वरीय कुल, तुम्हें अपना बनाता हूँ इस ब्रह्मा द्वारा, तो कितना तुम्हें खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा ने कहा तुम्हारा यह बच्चों ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा है। अब तुम्हें भूतों को निकालने की मेहनत करनी है, अर्थात देवता बनने के लिए पूरा लायक बनना है। यानी विकारों से तुम्हें नहीं जाना है, विकारों से मुक्ति पानी है और तुम्हें पवित्र बनकर बाबा की राजधानी स्वर्ग की सेवा करनी है, स्वर्ग में जाना है। फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य तुम्हें ही बच्चों देना है, क्योंकि तुम ही एक ऐसे हो दुनिया पर देवी गुण धारण करते हो और ईश्वरी कुल के हो। ईश्वर की गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? बाबा ने प्रश्न पूछा है। बाबा ने कहा देखो बच्चों, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। मंगल मिलन इस संगम युग पर ही है, ईश्वर से मिलन मनाने का युग है। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को सुंदर एक स्वर्ग बना देते हो। बाबा ने कहा बच्चों, इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो अपने बाबा से, भगवान से सारे संबंध जोड़कर तुम ईश्वरी कुल के बनते हो। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरी कुल है। शिव बाबा क्या है? शिव बाबा है दादा। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हारा दादा हूँ और ब्रह्मा है बाबा ब्रह्मा है बाबा और तुम बच्चे हो भाई बहन, यानी आत्मा से भाई बहन हो, दूसरा कोई संबंध नहीं है। बाबा ने
गीत में कहा नई उम्र की कलियाँ। अब नई उम्र, नए नए बच्चे, आज की जनरेशन देखो है, ना ज्ञान सुनेंगे ना ज्ञान के पास बैठेंगे, तो वो अपनी ही मत में, अपनी ही संगत में, महफिल में अपनी ही आनंद उठाया करते हैं। उनको इन सब बातों से मतलब नहीं है नए बच्चों को। तो बाबा ने कहा जब अब आता हूँ मैं, तो पहले तुम कुछ साइलेंस में बैठना चाहते हो, तुम कोई रूहानी पहले, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है। पहले पहले क्या किया जाता है, पहले बैठा जाता है। स्कूल में अगर जाओगे तो पहले बच्चों को बैठना सिखाएंगी मैडम, फिर बाद में पाठ याद कराएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा तुमको भी रूहानियत में बैठना है, अपने को फरिश्ता समझ कर बैठना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो, किसका दान दे रहे हो? दान दे रहे हो ज्ञान का, और ले क्या रहे हो? स्वर्ग की बादशाही। फिर कलियों से तुम फूल बनते हो, कांटों से कलियां बनते हो। तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना। बाबा ने कहा मैं हेल्थ वेल्थ भी देता हूँ, पहले शांति देता हूँ फिर सुख देता हूँ। वास्तव में दोनों सुख हैं बच्चों, तुम्हारे ही। तुम ही बच्चों सुख और शांति दोनों को तुम ही पहचानते हो कि कैसा सुख होता है, कैसी शांति होती है। सन्यासी तो कुछ जान न सके, अगर शांति देवे तो आधा कल्प क्षण भंगुर सुख के लिए कहते हैं सुख तो काग विष्टा के समान है। सन्यासी बहुत करके चाहते हैं मुक्ति के लिए, दूसरा मुक्ति कहते हैं इसको बेहद आत्माएं मिलती हैं। यह गाया हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। जब सतयुग आता है, कलयुग का अंत होता है, सतयुग की शुरुआत होती है, इसको संगम युग कहा जाता बच्चों। फिर शिव बाबा ने कहा बच्चों आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन यही संगम युग पर होता है, जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ में तीनों नदियाँ एक में होती हैं, इसी प्रकार से तुम भी तीनों एक में हो। बाबा तुम्हारा बेहद का बाबा है और ब्रह्मा है, और तुम बच्चे आत्माएं हो, तो तुम तीनों हो गए। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्र नदी, और तुम आत्माएं नदियां हो। और बाबा क्या है? बाबा सागर है, ज्ञान का सागर है। तो ये तीनों नदियां हैं, तो तुम ज्ञान कुंभ रोज नहाते हो, रोज तुम ज्ञान कुंभ में ज्ञान सुनते हो। और बाबा ने कहा तुम सभी आत्माएं अच्छे से मिलती हो, एक दूसरे को बहुत प्यार से समझती हो। शिव बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा मैं ही हूँ, इसमें पानी के नदी की बात नहीं है बच्चों। यहाँ तुम हमारे सम्मुख बैठते हो, यह तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। शिव बाबा ने कहा तुम ही आत्माएं चैतन्य हो बच्चों। परमपिता परमात्मा का यह लोन लिया हुआ शरीर है। किसका लोन लिया है परमपिता परमात्मा ने? ब्रह्मा बाबा का। इसको कुंभ का मेला भी कहा जाता है। कुंभ को भी संगम कहते हैं, कहते नहीं कुंभ का मेला है, संगम है। वहाँ 3 नदियों का संगम होता है। यहाँ तुम 2 बाप होते, एक अलौकिक एक पारलौकिक, और तीसरे तुम आत्माएं होती हो। तो यहाँ तुम तीनों का संगम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों बहुत बड़ी कही गई है, इसीलिए तो ब्रह्मा जो है वो मुख वंशावली से अपने बच्चों को ब्राह्मण बनाता है और संगम पर ज्ञान सुनाता है। तुम अब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो और अपने ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हो। हे आत्माओं और परमात्मा का संगम युग है। कुंभ का संगम बात एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग कौन स्थापन कर रहे हो? तुम ही जब अवगुण निकाल कर विकारों को धोकर अपने अच्छे से ज्ञान को समझ करके अपना जीवन व्यतीत करते हो, श्रेष्ठ भाग्य बनाते हो, तो तुम ही बच्चे क्या करते हो? तुम ही अपने सतयुग की स्थापना करते हो। बाबा का एक एक पॉइंट, एक एक ज्ञान सुनकर तुम अच्छे से धारण करते हो, अपनी भाग्य की कलम को खींचते हो। शिव बाबा ने कहा तुम बच्चे इस स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, इसको ही संगम युग कहा जाता है बच्चों। फिर बाबा ने कहा इसमें आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन, यह सबसे कहो ढिंढोरा पीटने में कोई हर्जा नहीं है। सभी को बताओ कि इस समय कलयुग का अंत है और सतयुग की शुरुआत है। तो यहाँ बताओ कि शिव बाबा आया हुआ है और संगम युग पर, ये संगम युग है, ज्ञान सुनो। शिव पिता हमारा आया है, सबसे बोलो शिव पिता आया है, यही भगवान है। बाबा ने कहा घर में पवित्र होकर बच्चों रहना है, जहाँ पवित्रता है वहीं स्वर्ग है।
शिव बाबा ने कहा बच्चों बहुत पवित्र रहना है, अपने घर को स्वर्ग बनाना है। पवित्रता की सुख शांति है तुम्हारी अब स्तंभ ऐसी होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारी बच्चों अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है। कोई भी अवगुण नहीं होता है, इसको ही स्वर्ग कहा जाता है। बाबा ने कहा जो बच्चे बाप से वर्षा में लेते हैं उन्हों को घर बैठे पतित से पावन बनने का लक्ष्य देना है। शिव बाबा ने कहा तो बच्चों आज की पढ़ाई रही, ज्ञान कैसा रहा? आज का ज्ञान रहा संगम युग का कुंभ का मेला। संगम बताया, समझ में आया है? सभी लोग समझो और एक दूसरों को बताओ, चर्चा आपस में करो कि हमारे पिता शिव पिता ये संगम युग पे देखो ज्ञान सुना रहे हैं, अपना बना रहे हैं। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अपने घर को स्वर्ग बनाओ और अपने घर में घर गृहस्थ का पालन करते हुए अपने घर को सुख शांति पवित्रता से शिव भगवान शिव पिता की सर्वशक्तियों से भरपूर करो और स्वयं को भरपूर बनो। किसी से मनसा वाचा कर्मणा से दुख नहीं देना है और सबको प्रेम से बोलना है। अपनी बोली भाषा को सही रखना है, संग दोष का बहुत ख्याल रखना है। प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, गुड मॉर्निंग।